हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ दिल से। बाबू के बर्थडे वाले ब्लॉग पे आप सभी लोगों ने इतना सारा कमेंट किया, मतलब व्यूज़ चाहे जो भी है, लेकिन उस व्यूज़ में एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कमेंट आया है जैसा मैं सोच रही थी। और बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग और कमेंट है। सो दिल से सभी लोगों को थैंक यू सो मच। और मतलब कुछ लोग तो मतलब बता दे रहे हैं कि हाँ मेरे बेबी का बर्थडे इस डेट पे है, ऐसा है वैसा है, तो उनका तो मैंने कमेंट में रिप्लाई किया है हैप्पी बर्थडे बाबू को। और किसी और का भी है, क्योंकि जिस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी सारे जितने लोग मुझे देख रहे थे ज़्यादातर लोग प्रेग्नेंट ही थी। तो आप लोग भी बताना, तो मैं कमेंट में भी हैप्पी बर्थडे बोलूँगी भी और सॉरी लिखूँगी भी और वीडियो में बोलूँगी भी। तो आप लोग बता देना। वैसे मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, लेकिन मैं ध्यान रखूँगी। और वैसे आप सभी के बच्चे के लिए मेरे तरफ से दिल से आशीर्वाद और हैप्पी बर्थडे। क्योंकि वो सभी मेरे बच्चे के जैसे ही हैं, सारे बच्चे एक ही होते हैं। भगवान सभी बच्चे को स्वस्थ काया दे, लंबी आयु दे, और क्या चाहिए एक माँ को। मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ बर्थडे के दिन से ही। बर्थडे के दिन मैं बहुत सारा और भी कुछ काम की थी, लेकिन अगर बर्थडे वाला ब्लॉग में मैं ये सब चीज़ शेयर करती तो बर्थडे का ब्लॉग और भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता और जायज़ नहीं था। क्योंकि बर्थडे ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ तो जो चीज़ें बर्थडे के लिए हो रहा है वही चीज़ दिखाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं बस वही चीज़ उसमें रहने दी और बाकी छोड़ दी थी। तो ये सब बहुत सारे कपड़े थे जो कि धुले हुए थे, अगर मैं उसी मशीन में छोड़ देती तो ये महक जाता, तो इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ सूखने के लिए। और इधर मैं जो बात कर रही हूँ, हस्बैंड से बात कर रही हूँ, वो डेकोरेशन में लगे हुए हैं। तो वही मतलब कुछ पूछ रहे हैं कि किस चीज़ को कैसे लगाऊँ, वही मैं बता रही हूँ। मतलब रिबन भी लेकर के आ गए थे, तो जिसका कोई काम नहीं हो पाया वही मैं बता रही थी, ऐसे ऐसे करके लगा दे या फिर छोड़ दे ऐसा करके। तो मैं उधर भी बोल रही हूँ और इधर बहुत ज़्यादा धूप भी है, देख सकते हैं गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और धूप था, लेकिन फिर शाम से बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी। एक दिन पहले से ही मौसम ख़राब था, मतलब गर्मी एकदम लग रहा था और कभी छाँव कभी धूप था, लेकिन गर्माहट बहुत ज़्यादा था। तो आज का जो ब्लॉग है वो लगभग 2 दिन का ब्लॉग है। क्योंकि बर्थडे के पहले इतना ज़्यादा माथा एकदम गर्म रहता है ना, मतलब क्या मतलब होता है ना, टेंशन होता है, ये करो वो करो, तो कुछ करने का ज़्यादा मन नहीं करता है। तो जैसे कि बर्थडे हो गया तो थोड़ा शांत रहने का मन करता है। यहाँ तक कि जितना ज़्यादा मैं रील्स बना लेती थी बाबू के मंथ वाले बर्थडे में और फ़ोटो वगैरह ले लेती थी, उतना मैं इस बर्थडे में ली भी नहीं। उतना क्या, मैं एक भी रील्स नहीं बना पाई और फ़ोटो भी बहुत कम मतलब ली। तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, लेकिन होता है। तो इस वजह से मैं ना ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की और फ़ोन भी भरा हुआ था। तो ये 2 दिन का ब्लॉग इस वजह से है कि एक दिन बाद किसी और का बर्थडे आता है मेरे घर में, जो कि आगे आपको वीडियो में ही देखने को मिलेगा। इस वीडियो में मतलब 2 से 3 दिन का ये वीडियो है। मतलब ये तो फर्स्ट वाला देखा आप लोगों ने, वो था बर्थडे के दिन, और ये बर्थडे की सुबह का है। मैं कल आपको बर्थडे वाला ब्लॉग में बताई थी ना कि बहुत सारा खाना भी बच गया था, जो कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो खाने में आइटम क्या क्या था शायद मैंने बता ही दिया है। तो ये है पनीर लबाबदार और मलाई कोफ्ता था। और ये क्या दिख रहा है, हाँ, तो मैं यही चीज़ें जो था जो गया था उसको मैं फ्रिज में डाल दी थी कल। हम लोग खुद यूज कर ली, क्योंकि फेंकेंगे तो नहीं, सब सही ही था, बच गया था। जितना लोग आने वाले थे उतना नहीं आ पाए किसी न किसी वजह से। एक तो बारिश हो ही गई थी, तो मेन वजह वही था। और कभी-कभी मतलब होता है कि हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे 2-3 लोग कम ही आ जाते हैं। तो दाल मखनी है, पनीर लबाबदार है, मलाई कोफ्ता है, जीरा राइस है और बटर रोटी है, और यही सब चीज़ें था। तो लगभग 3 से 4 फुल प्लेट ये सब कुछ बच गया था। तो हम लोग यूज़ कर लिए थे वैसे अपने घर में नॉर्मली, जो फ्रिज में रख दिए थे। और वैसे फिर हम देख सकते हैं केक भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। एक केक है जो रात में कट हुआ था लेट नाइट, और एक जो बर्थडे में कटा था। और मैं वो वीडियो भी शेयर करूँगी जो बाबू मतलब कि लेट नाइट केक कटिंग में कैसे किया था, हम लोग कैसे कट किए थे, और इसीलिए मैं ब्लॉग में शेयर नहीं की थी वो वाला वीडियो।
तो यहाँ पे मैं पुलाव दिखा रही हूँ जो मैं खुद से बनाई थी, मतलब 2 कुकर मैं खुद से ही बनाई थी। एक कमेंट भी आया था कि किसने खाना बनाया था इतने लोगों का, इतने सारे लोगों का। तो ऑनलाइन बोल रही, रेस्टोरेंट से ही खाना आया था, बट मैं जीरा राइस, पुलाव ये सब मैं खुद बनाई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मतलब बना था। मतलब मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि एक ही आइटम बना है घर में, लेकिन वो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा बन गया, टेस्टी भी था और जैसा होना चाहिए। ये सब मैं गरम कर रही हूँ और देख सकते हैं ये भी अभी 2 पूरा भरा हुआ है। तो मतलब वही मैं पूरा आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये रोटी भी बहुत सारा बच गया था, बहुत कहने का मतलब लगभग 5 से 10 आदमी के करीब में खा लेते, उतना बच गया था। तो बस यही सब मैं सोच रही थी कल मतलब मॉर्निंग में ये सब मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम तो मैं ज़्यादा कुछ ब्लॉगिंग की भी नहीं। सब लोग चले गए, उसके बाद हम लोग अपना खाना पीना खाए और सो गए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो उसके बाद मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं की। और ये देखिए कृष्णा नीचे मेरा कपड़ा खींच रहा है, बोल रहा है चलने के लिए रूम में। और उसके बाद से फिर सुबह के बाद मैं कोई ब्लॉग नहीं। और ये है 29 मई का जो हम लोग लेट नाइट केक कट करने वाले थे। तो ये सब जो थोड़ा बच्चा बड़ा होता है या फिर हम लोग अपना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटा बच्चा तो इतना रात में जगा रहता नहीं है, एकदम नहीं। लेकिन ऐसे ही फिर भी कट करना था, तो उठा रही थी मैं, सोची कि उठ जाए। और वैसे भी इस टाइम ये उठता है, मतलब 11 बजे के करीब में उठता है, एक बार दूध पीकर फिर सोता है। तो मुझे लगा ये तो उठता ही है, पर आज पता नहीं क्या हुआ, ये तो उठ ही नहीं रहा था, एकदम बिल्कुल नहीं उठ रहा था। और वैसे हल्ला करने पे थोड़ा सा कोई बोले तो उठ जाता था, पर आज कितना भी मैं जगा रही हूँ, मतलब रियल वॉइस नहीं रहने दी, क्योंकि मैं फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा कर दी, वीडियो बड़ा हो रहा था और सब लोग बोल रहे थे, सब लोग हल्ला कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ा वीडियो में अच्छा नहीं लग रहा है। सब लोग बोल रहे थे उठो बाबू, हाय हेलो सब कर रहे थे। तो फिर भी इसको कैसे भी करके मीठी उठा दी है। और ये केक है जिस पे रुद्रांश लिखा हुआ है। और 1-2 कमेंट ये भी आया कि बाबू का नाम आखिर ओम है या कृष्णा है या रुद्रांश है, तो मैं किसी और ब्लॉग में अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि ब्लॉग जो होता है, जो सीन चल रहा होता है उसी के बारे में बताते जाती हूँ, तो ये सब बात नहीं बता पाती। और बात जब बोलने लगते हैं लोग तो 1-2 मिनट तो हो ही जाता है। सो फाइनली बाबू उठ गया है, मीठी कैसे भी करके उठा ही दी है, मतलब खेलने लगी तो इसको मारने के लिए उठ गया। ऐसे कर करके बैठाई हूँ और केक कट करना स्टार्ट की। बस ये क्या 1 साल का बच्चा क्या केक कट करेगा। तो फिर भी एक होता है ना कि ऐसे छू लो, ये कर लो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं होता है कि बच्चा ही केक कट करे या फिर केक कट करे, मतलब सब लोगों का अलग अलग मानना होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हो गया, लेट नाइट केक कटिंग आखिर हो गया, सब लोग खा पी लिए। और ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे मैंने बताया था ना कि 3 दिन का ये व्लॉग है, तो नेक्स्ट डे यानी कि 1 जून का है। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे जैसे कि मेरे पेट के बारे में हमेशा मैं भी बोलती रहती हूँ, वो बोलते हैं कि हाँ पेट ऐसा। उनको ना वेस्टर्न ड्रेस ज़्यादा पसंद है पहनाना, और मतलब देखना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वेस्टर्न ड्रेस में पेट दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो सूट कुर्ती वगैरह ठीक रहता है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ जिम ज्वाइन करने का, और ऐसा संभव नहीं है फिलहाल, आप लोग भी समझ सकते हो। तो वो बोल रहे हैं 5 दिन पार्क जाकर के दिखाओ फिर जिम ज्वाइन करवा देंगे। और ऐसा नहीं कि उन्हीं के कहने के बाद मैं पार्क आई हूँ, लेकिन मीठी को बहुत ज़्यादा मन रहता है पार्क आने का, और जब तक उसके मामा है तब तक तो ले जा रहे हैं, शाम में आ रही है। तो मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँगी इसको लेकर के, तो बाबू को भी लेकर के चली जाऊँगी, क्योंकि बाबू बर्थडे से 1 दिन पहले पार्क आया था तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। मतलब उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार इसको लेकर के आना चाहिए, सारे बच्चे को देख देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो फिर मैं उसको लेकर के आ गई, और वो सच में यार मतलब कहने की बात नहीं, वो सच में दौड़ रहा है। मतलब घर में भी ना जब उसको बोलेंगे कि पकड़ पकड़ पकड़, तो वो अगर पहले क्रॉलिंग करता था तो क्रॉलिंग कर करके भाग जाता था इतना दूर कि एक रूम से दूसरे रूम तक चला जाता था, उसके बाद मुड़ के देखता था। और अभी जब वो चलने लगा है तो चलने में ऐसे करने लगा है जैसे एक्साइटेड हो जाता है, या मीठी कुछ दौड़ती है भागती है, खेलते हुए होता है ना बच्चा कि एक अचानक से दौड़ने लगा, चिल्लाने लगा, तो वो एकदम एक्साइटेड होकर दौड़ने लगता था, और 1-2 कदम दौड़ा फिर गिर जाता था। अब ये है कि 4-5 कदम दौड़ जाता है, उसके बाद गिरता है। मतलब चलता तो है थोड़ा ज़्यादा भी दूर, लेकिन दौड़ने पे तुरंत गिर जाता है, लेकिन दौड़ने लगा है। अभी आप देख सकते हो पार्क में कई बार आपको दिख रहा होगा, वो दौड़ने का कोशिश कर रहा है और फिर गिर जाता है। तो कोई उसके बगल से दौड़ के बच्चा जो गुजर रहा है ना, तो वो उसको लगता है मुझे ही कोई पकड़ रहा है, और वो दौड़ने लग रहा है, फिर उसको देखने लग रहा है, वो फिर जो दौड़ रहा था वो तो आगे चला गया, इसको थोड़ी ना पकड़ रहा था, लेकिन इसको लगा कि वो मुझे ही पकड़ रहा था, फिर ये शांत हो जाता है। तो ऐसा कर कर बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, और इसको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको।
तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि डेली लेकर के आऊँ, लेकिन मेरा खुद का काम हो जाता है जिसकी वजह से मैं नहीं लेकर आ पाती हूँ। सो अब ये देखिए मुँह में कैसे निकाल रहा है, थूक पूरा निकाल रहा है। अब लेकर के आ रही हूँ, लौट रही हूँ मैं घर, क्योंकि संध्या का टाइम हो गया है, सांझ दिखाने का टाइम हो गया है 7:30 के करीब में। तो मैं सोच रही हूँ चली जाऊँ, और वीडियो लेने में बहुत शर्म आ रहा था पार्क में, क्योंकि कोई ऐसे लेता नहीं है। तो फिर भी मैं सोच रही थी थोड़ा सा तो दिखाना बनता है कि मैं पार्क में आई कब हूँ और जा कब रही हूँ, जाते टाइम का भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो बस ऐसे ही मतलब बहुत सारा पेड़ वगैरह है तो इतना नहीं दिखता है, दोनों तरफ से पेड़, बीच में रोड है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लिप ले लिया कि मैं जा रही हूँ। ये बाबू है, जाने टाइम एकदम शांत हो गया है। और ये जो मैंने बोला था कि बाबू के बर्थडे के एक दिन बाद किसका बर्थडे आता है, तो ये देखिए वो बर्थडे है मेरे छोटे वाले भाई का। तो वैसे तो वो मना कर रहा था कि मैं केक नहीं कट करूँगा, बड़ा हो गया ये वो, लेकिन मैं हमेशा ही देखती हूँ केक तो कट करता है बड़ा होने के बाद भी। दोस्त लोग के साथ तो ऐसा किसी साल नहीं होता है कि केक नहीं कट करता है। वो लोग तो यहाँ तक कि रोड पे भी बाइक पे केक रख के कट कर लेता है, 4-5 दोस्त मिल करके। तो वो मज़ा तो यहाँ पे उसको नहीं आ पाएगा जो उसको फ्रेंड के साथ आता है। लेकिन फिर भी हम लोग सोच रहे थे कि नहीं, यहाँ पे तो उसको वैसे भी थोड़ा मन नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा केक कटिंग हम लोग करवा देंगे। तो मेरे हस्बैंड ले आए थे, हम लोगों का मन था, तो बस केक कटिंग हो गया। और जो बच्चे का केक कटिंग होता है वो अलग होता है, जो बड़ों का केक कटिंग होता है वो बहुत अलग होता है। खाते कम है, लगाते ज़्यादा है ये लोग तो खास करके। तो बस वही है, केक थोड़ा सा खा रहे थे और ज़्यादा लगा रहे थे। बाबू को मैं नीचे अब भी रखी हूँ। आप लोग सोचोगे खुद में एंजॉय कर रहे, बच्चे को नीचे छोड़िए, ऐसा नहीं है। गोद में लेकर के थोड़ा वीडियो लेने में नहीं बन रहा था तो थोड़ा देर के लिए उतार दी थी, और मीठी को तो गोद में ही लेकर के केक कट कर लिया था मेरा भाई। तो बस वही, बाबू का 30 मई को आता है, इसका 1 जून को आता है, जस्ट एक दिन बाद इसका बर्थडे आता है। तो सोचा कि इसको भी मैं ब्लॉग में शेयर कर लूँ, क्योंकि हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि शादी होने के बाद बहन के यहाँ लोग बर्थडे में रहता है। इस बार ऐसा मौका है, अभी है, तो इसका बर्थडे भी आ गया, तो हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लिए, केक कट करवा दिए। ये भी दिन याद रहेगा, क्योंकि शादी के बाद सच में मतलब बहन तो भाई के पास जाती है, लेकिन भाई बार बार ऐसे बहन के पास नहीं आता है। कुछ काम होता है ज़रूरी, या फिर कुछ मतलब बहुत ज़रूरी होता है, तभी ऐसे रहता है कुछ दिन ऐसा करके। तो बस वही, ये देखो कैसे लगा रहा है, मेरे आँख ऊँख सब में लग रहा है, और सबको सब लगा रहा है केक। मेरा भी जो बचा है वो मैं इनको लगा दी, और मतलब कि आवाज़ नहीं सुन पाओगे क्योंकि सब कुछ बोल रहा है, तो इसलिए मैं वॉइस एकदम म्यूट कर दी। और आज का बस यही मतलब कि ब्लॉग है, 3 दिन का साथ में ब्लॉग है, तो आप लोगों को पसंद आया होगा। क्योंकि एक दिन का ब्लॉग जो होता है, हो सकता है कि आप बोर हो जाओ, लेकिन 3 दिन का अलग अलग छोटा छोटा क्लिप है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो शायद आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया है या नहीं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो कल से मिलेगा आप लोगों को नॉर्मल सा ब्लॉग, जो डेली ब्लॉग होता है हमारा, वो ब्लॉग। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अब चलती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।